हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में कुल 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र है। ऑप्शन बी, श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। ऑप्शन सी, इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी, बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1901 है। ऑप्शन ई, शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील एक दुराशा मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए, सी और ई। ये तीनों ही कथन जो हैं वो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के संबंध में बिल्कुल सही है। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र है और इसी के नाम से सारे चिट्ठे लिखे गए हैं। ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1903 है, 11 अप्रैल 1903। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इन चिट्ठों में 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं। कथन 2, खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद खां के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। इसमें कथन 1 तो बिल्कुल सही है कि इन चिट्ठों में 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम लिखे गए हैं, लेकिन खतों में एक खत शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को, यहाँ पे शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को 2 खत लिखे गए हैं। लेकिन चूंकि ये आंसर सही है तो आप लोग इसी को सही मानेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे 2 खत लिखे गए हैं शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को। ये देखिए, खत 1 और खत 2 फूलर साहब के नाम, तो 2 खत लिखे गए हैं। लेकिन एनटी द्वारा ये आंसर सही माना गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। कुल 8 चिट्ठे लिखे गए हैं लॉर्ड कर्जन के नाम। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशाकांत, एक दुराशा, विदाई संभाषण और बंग विच्छेद। इतने चिट्ठे 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और लॉर्ड मिंटो का स्वागत और आशीर्वाद, ये 2 चिट्ठे लॉर्ड मिंटो के नाम लिखे गए हैं। और फिर एक लिखा गया है मार्ली साहब के नाम, भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम लिखा गया है, और एक खत लिखा गया है सर सैयद अहमद खां का खत अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के नाम। तो कुल 14 चिट्ठे शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए है, शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखी हैं। इसका कारण है ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, शिव शंभू की चिट्ठी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए भारतीय राजनीति की उपेक्षा, ऑप्शन बी राजनीति राज प्रशस्ति, ऑप्शन सी अंग्रेजों का कुशासन, ऑप्शन डी भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल सी डी, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू की चिट्ठी में उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए बनाम लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी बंग विच्छेद, ऑप्शन सी वायसराय का कर्तव्य, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां का खत, ऑप्शन ई लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बनाम लॉर्ड कर्जन, वायसराय का कर्तव्य, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, सबसे लास्ट में आएगा सर सैयद अहमद खां का खत। बनाम लॉर्ड कर्जन का प्रकाशन वर्ष है 1903, बंग विच्छेद 1905, 16 अक्टूबर 1905। वायसराय का कर्तव्य सितंबर 1904, सर सैयद अहमद खां का खत मार्च 1907 और लॉर्ड मिंटो का स्वागत सितंबर 1905। तो आप लोग इन चिट्ठों के साथ साथ इनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखें, चूंकि ये पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। कथन 2, वायसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का वहाँ की चिथड़ापोश कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। वहाँ से हम लोगों के PYQs ख़त्म होते हैं। अब हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिव शंभू के चिट्ठी निबंध की भूमिका किसने लिखी है। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी शिव शंभू शर्मा, ऑप्शन सी विजयेंद्र स्नातक या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयेंद्र स्नातक ने शिव शंभू के चिट्ठी निबंध की भूमिका लिखी है। शिव शंभू की चिट्ठी निबंध को आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसकी PDF को शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने माई लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है। उपर्युक्त कथन शिव शंभू की चिट्ठी निबंध में किस चिट्ठे का है। ऑप्शन ए श्रीमान का स्वागत, ऑप्शन बी बनाम लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी वायसराय का कर्तव्य या ऑप्शन डी बंग विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनाम लॉर्ड कर्जन से ये कथन आया हुआ है और इसका प्रकाशन 1903 में हुआ था, 11 अप्रैल 1903। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल मुकुंद गुप्त जी की चिट्ठों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन ए ज्योतिषेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी विजयेंद्र स्नातक, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिषेंद्र नाथ बनर्जी ने बाल मुकुंद गुप्त की चिट्ठों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीमान का स्वागत शीर्षक में लॉर्ड कर्जन कितने वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर आते हैं। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, 2 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
सुमेलित कीजिए। इधर चिट्ठे दिए हुए हैं और इधर इनके प्रकाशन वर्ष। पहला चिट्ठा है आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत 2, वायसराय का कर्तव्य और विदाई संभाषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद 1907, शाइस्ता खां का खत 2 1906, वायसराय का कर्तव्य 1904, विदाई संभाषण 1905। ये इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं सुमेलित वाले, तो आप लोग इनके प्रकाशन वर्ष जरूर से याद कर लेंगे। ये सब मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ हिंदी निबंध के नोट्स में, और उसकी पीडीएफ को भी मैंने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया, तो वहाँ से जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बाबू श्याम सुंदर दास, या ऑप्शन डी पदम सिंह शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की भूमिका में बाल मुकुंद गुप्त के किन निबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए काकराष्टक, ऑप्शन बी होली है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की भूमिका विजेंद्र स्नातक ने लिखी है, और उन्होंने इनके काकराष्टक और होली है इन 2 निबंधों का उल्लेख भूमिका में किया है। तो आप लोग इनको दोनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस चिट्ठे की हैं? ऑप्शन ए वायसराय का कर्तव्य, ऑप्शन बी विदाई संभाषण, ऑप्शन सी आशा का अंत, या ऑप्शन डी एक दुराशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदाई संभाषण के अंतर्गत ये पंक्तियां दी हुई हैं, और ये जो पंक्तियां हैं ये नर सुल्तान नामक राजकुमार की कथा का उल्लेख किया गया है इस चिट्ठे के अंतर्गत। नर सुल्तान नामक राजकुमार की कथा का उल्लेख किया गया है। तो ये इस कथा की पंक्तियां हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इससे पेपर में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नर सुल्तान नामक राजकुमार की कथा का उल्लेख किस चिट्ठी में किया गया है? तो विदाई संभाषण में किया गया है। तो इससे इस कथा संबंधित पंक्तियां भी दी जा सकती हैं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है। विदाई संभाषण का प्रकाशन जो है वो सितंबर 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्री शंभू के चिट्ठी निबंध के अनुसार स्वर्गीय महारानी के घोषणा पत्र को कितने साल हो गए? ऑप्शन ए 45 साल, ऑप्शन बी 46 साल, ऑप्शन सी 50 साल, या ऑप्शन डी 56 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46 साल हो गए हैं। इस पूरे वाक्य का उल्लेख जो है वो वायसराय का कर्तव्य के अंतर्गत बाल मुकुंद गुप्त ने किया है। इस चिट्ठी के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र था ये 1 नवंबर 1858
1858 को लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। ये भी दिया हुआ है कि जो स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र था वो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को सुनाया था। और ये सारी सूचना जो है ये वायसराय के कर्तव्य नामक चिट्ठे में दी हुई है। तो ये भी पेपर में प्रश्न आ सकता है कि स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र किसने सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतेंदु युग के सच्चे वारिस और द्विवेदी युग के उन्नायक के रूप में बाबू बाल मुकुंद गुप्त का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अमिट बना रहेगा। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विजयेंद्र स्नातक, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयेंद्र स्नातक का ये कथन है। और ये जो पंक्तियाँ ये भूमिका की अंतिम पंक्तियाँ हैं, इन्हीं पंक्तियों से भूमिका समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कथन शिव शंभू की चिट्ठी निबंध के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए शिव शंभू की चिट्ठी निबंध का प्रकाशन 1905 में भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन बी पीछे मत फेंकिए नामक चिट्ठी में लॉर्ड कॉर्नवालिस से लॉर्ड कर्जन की तुलना की गई है। ऑप्शन सी भंग विच्छेद नामक चिट्ठी का प्रकाशन 1906 प्रकाशन वर्ष 1906 है। ऑप्शन डी चिट्ठी शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे गए हैं। ऑप्शन ई बनाम लॉर्ड कर्जन चिट्ठी के आरंभ में बुलबुलों के सपने का जिक्र किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भंग विच्छेद नामक चिट्ठी का प्रकाशन वर्ष 1906 है। ये गलत है, इसका प्रकाशन 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल असत्य है, बाकी ये सारे ही कथन जो हैं ये बिल्कुल सही है। चिट्ठी शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे गए थे, ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। और जो इसकी भूमिका है वो उसका नाम है गूंगी प्रजा का वकील। शिव शंभू शर्मा। तो आप लोग याद रखेंगे ये भूमिका है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। उपयुक्त पंक्तियाँ किस चिट्ठी की हैं? ऑप्शन ए वायसराय का कर्तव्य, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां का खत, ऑप्शन सी आशाकांत या ऑप्शन डी एक दुराशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आशाकांत के चिट्ठी की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिव शंभू की चिट्ठी निबंध में लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन में चौथा गुण कौन सा है? ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी बुद्धिमान, ऑप्शन सी राजशक्ति या ऑप्शन डी विचारशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजशक्ति चौथा गुण है। बाकी इन चारों ही गुणों के बारे में बताया है, लेकिन चौथा गुण जो है वो राजशक्ति है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि चौथा गुण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है, पहचानिए। इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। उपर्युक्त पंक्तियों के अनुसार किसकी मूर्ति भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी विक्टोरिया महारानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन की मूर्ति जो है भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से हमारे प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते हैं।
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।